अगर आप नेतागण हो और खासकर की रूलिंग पार्टी से हो, आपको रेप करना है, मर्डर करना है, कोई बात नहीं। सोचकर देखो दोस्तों, सरकार एक तो कितनी निकम्मी है कि बेसिक फैसिलिटीज तक सिटीजंस को नहीं प्रोवाइड कर पा रही। बीजेपी और बीजेपी सपोर्टर आइडियोलॉजी का झुंझुना खूब बजाते हैं, लेकिन इनको असलियत में आइडियोलॉजी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इस देश में हर अधिकारी, हर सरकारी कायदा कानून खाली तुम्हारी गांड में भट्टा बजाने के लिए बैठा है। मेक इन इंडिया फेल, स्वच्छ भारत मिशन फेल, नदियों को साफ करने का वादा फेल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फेल। ट्रायल नहीं शुरू किया, इसका मतलब है तो सबसे ज्यादा टेरर फ्रेंडली सरकार तो यही है हमारी। और नरेंद्र मोदी नाली की गैस की चाय बना रहे। उल्टा सारे रेपिस्ट इन्हीं के पार्टी में ही भरे पड़े। पावर में बने रहने के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। बस अब बहुत हो गया, अब मैं नहीं सहूंगा भाई। ये ओपन लेटर, ध्रुव राठी और ये सब जितने भी सब बाकी क्रिएटर्स है, सब के सब मिलकर इतनी काइंड, केयरिंग और जेनरस पॉलिटिकल पार्टी यानी कि बीजेपी को थ्रैश कर रहे हैं, वो भी बिना जाने कि उसके एक्चुअल मोटिव्स हैं क्या। एंड इट इज अ फैक्ट कि हमारे देश में 90% से ज्यादा लोग पढ़े लिखे गंवार हैं और इस पार्टी की वर्किंग और इसके मोटिव का बहुत ही हाईली लॉजिकल और इंटेलेक्चुअल एक्सप्लेनेशन है, इसीलिए ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो आज मैं व्योमी तुमको हर एक चीज को ठीक से डिसाइफर करके उसका एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दूंगा कि ये पार्टी असल में ये चीज क्यों कर रही है और उसको करने के पीछे उसका मोटिव क्या है, जिसके बाद तुम बोलोगे वाह भाई, मेरे पीछे पीछे इतना काम हो रहा था, मुझे पता ही नहीं था। और इस वीडियो के बाद तुम कभी भी बीजेपी को बुरा भला कहोगे ही नहीं, एंड फिर तुम भी मेरी तरह मोदी भक्त बन जाओगे। तो सबसे पहले जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है गरीब, गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट। अब तुम ये देखो, ये पूरा एक लूप बना हुआ है, ठीक है, कि जो आदमी गरीब है वो जेन्युइन सी बात है, गरीब क्यों है? उसे पैसा नहीं है। पैसा किससे आता है? एम्प्लॉयमेंट से आता है। तो अगर अनएम्प्लॉयड आदमी है वो गरीब है, और जो गरीब आदमी है वो अनएम्प्लॉयड है, बिकॉज अगर उस पर एम्प्लॉयमेंट होती तो उससे पैसा होता, और अगर उससे पैसा होता तो वो गरीब क्यों कहलाएगा, है ना? तो एक बात तो बहुत अच्छे से क्लियर है कि देयर इज अ बिग प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी इन दिस कंट्री। इस बात पे आई थिंक हम सब लोग एग्री करते होंगे। अब देखो, यूजुअली जो बाहर की गवर्नमेंट्स होती हैं या फिर जो दूसरी पार्टीज वगैरह होती है, वो नौकरियां जनरेट करने की कोशिश करती है। अरविंद केजरीवाल आया था ना भाई स्कूल ठीक करने के लिए, क्या हुआ उससे? एक बच्चे के 750 में से 7 नंबर आए हैं। इसके बारे में पूरे देश में चर्चा है। लेकिन बीजेपी ने इसका एक बहुत ही एक्सट्रीम और बहुत ही इफेक्टिव तरीका निकाल लिया है पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों को हटाने का देश से। तुम पूछोगे भाई कैसे? किसी महापुरुष ने यह चीज कही थी कि ना रहेगा गरीब, ना रहेगी गरीबी, और गरीब ही मोस्टली अनएम्प्लॉयड होता है। दैट मीन्स अगर गरीब हट गया तो गरीबी हट जाएगी और उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी हट जाएगी। अब ये कैसे किया जाए? अब जस्ट बी प्रिपेयर फॉर द मास्टर स्ट्रोक। मास्टर स्ट्रोक के रेडी हो तुम लोग। पोल्यूशन इन एवरीथिंग। ऐसे हालात क्रिएट कर दो उसके लिए कि एक गरीब आदमी के लिए उस पोल्यूशन में पिस पिस के मरने के सिवा और कोई सोल्यूशन रहे ही ना। He tried it. ये होता है भाई एब्सोल्यूट सिनेमा, ये होता है भाई मास्टर स्ट्रोक। इस चीज का प्राइम एग्जांपल अगर तुमको देखना है तो लेट्स लुक एट दिल्ली फर्स्ट। हजार का AQI टच कर रहा है। अब इसमें एक इंसान क्या करेगा? मास्क पहन लेगा, एयर प्योरीफायर ले लेगा, या फिर दिल्ली के बाहर जाके रहने लग जाएगा। लेकिन एक गरीब आदमी क्या करेगा? ओए महेंद्र जी, वो तो कुछ नहीं कर सकता, उसको तो मरना ही पड़ेगा निमोनिया से, अस्थमा से, ब्रोंकाइटिस से, और जब वो हॉस्पिटल जाएगा तो वहां पर भी उसका कुछ नहीं होगा, बिकॉज गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑल्सो सक। तो बहन इनके बचने का कोई चांस ही नहीं है। अब तो भाई इन गरीब की फील्डिंग सेट ही है। जो ब्रीदेबल हवा है उसी को इतना गंदा बना दो कि जो लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी कि गरीब लोग, वो सीधा सीधा भाई ऊपर ही पहुंच जाए। हिटलर वुड बी रियली प्राउड ऑफ दिस पार्टी, बिकॉज उसने तो एक रूम के अंदर एक बारी में काम खत्म किया था। यहां पर तो पूरी कैपिटल स्टेट को ही स्लो पॉइजनिंग हो रही है थ्रू एयर पोल्यूशन। अब चलो ये तो फिर भी हवा है, तो चलो ठीक है भाई, मान लिया लोगों ने हल्का फुल्का मास्क वास्क लगा लिया, मे भी एक आध पोल्यूटेंट से बच गए वो। लेकिन दिस गवर्नमेंट सेड कि भाई हमें तो पूरा काम खत्म करके ही करना है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने पानी भी गंदा कर दिया। तो जो ड्रिंकिंग वाटर है या इन जनरल जो वाटर है उसके अंदर ऐसी चीजें मिला दी जो कि तुम निकाल ही नहीं सकते। तुम किसी RO से नहीं निकाल सकते, तुम किसी चीज से तुम उसको फिल्टर आउट कर ही नहीं सकते। वो एक बार उस पानी में मिल गया तो वो रहेगा भाई करोड़ों सालों तक उसके अंदर। अब अमीर आदमी क्या करेगा सिचुएशन में? बाहर से पानी मंगवा लेगा, इंपोर्ट कर लेगा, बिस्लरी की बोतल निकाल लेगा। लेकिन गरीब क्या करेगा? एक गर्मा गर्म मौत हो जाए। अब तुम समझे कि भाई ये एक बहुत ही डेलिब्रेट एंड कैलकुलेटेड मूव है गवर्नमेंट की तरफ से टू इरेडिकेट पुअर पीपल, जिसके साथ साथ वो पॉवर्टी भी हटा देंगे। एंड अलोंग विद दैट जो लोग बचे होंगे उनके लिए कंपटीशन टेक्निकली कम हो जाएगा, क्योंकि अगर लोग कम हुए तो फिर कंपटीशन टेक्निकली कम हो गया ना। ऑन रिकॉर्ड नीट 2024 में पेपर लीक के प्रूफ आ चुके थे। मतलब कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, फैक्ट चेक नहीं, सिर्फ मीडिया के सामने PR और बयानबाजी चल रही है। एजुकेशन सेक्टर को लेकर अगर हम बात करें तो भाई बहुत हल्ला चलता है कि भाई यहाँ पर कुछ भी फेयर नहीं है, रिजर्वेशन बहुत सारी है, ये वो है। रिसेंटली ट्रेजेडी हुई थी, दैट वाज कि पेपर लीक हो गए भाई। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि SEC
नीट या फिर जेई के जो पेपर्स हैं जो लीक हो रहे हैं या फिर उनके अंदर जो घपला हो रहा है, उसके पीछे एक बहुत ही कैलकुलेटेड और बहुत ही लॉजिकल रीजन है जो कि शायद आम जनता नहीं समझ पा रही है। देखो बेसिकली क्या होता है, इस देश में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि अपने बच्चों को फालतू के एग्जाम चलवाते हैं जो इनकी मर्जी भी नहीं होती। अब किसी आदमी का सपना एक सेप्टिक टैंक क्लीनर हो सकता है इस होप में कि क्या पता उसको दिशा बटानी का घर मिल जाए साफ करने के लिए, लेकिन उसका बाप उसको फालतू में एसएससी या फिर आईएएस की तैयारी करा रहा है एंड सिंस उस बच्चे का कोई इंटरेस्ट है ही नहीं आईएएस वगैरह बनने में, तो इसीलिए वो बंदा फेल हो जाता है क्योंकि उसको पढ़ना ही नहीं है। वो पेरेंट्स तो नहीं समझेंगे। अब इसी चीज को एड्रेस करते हुए हमारी इतनी जेनरस पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी ने क्या सोल्यूशन निकाला है। व्हाट दे डू इज वो पेपर डिलिबरेटली लीक करवा देते हैं। इससे क्या होता है, अब तुम ये बात ध्यान से सुनना, इससे क्या होता है कि मान लो कि तुम फेल हो गए और अब तुम्हारे पास एक एक्सक्यूज है कि पापा देखो इस साल पेपर लीक हो गया था, तो इसीलिए जो लोग मुझसे ऊपर रैंक वाले लोग हैं उनके पास पेपर होंगे, तो इसीलिए वो इतना आगे निकल गए एंड मी बीइंग द ऑनेस्ट लॉयल बेटा दैट यू हैव रेज्ड, तो मैं भाई पीछे रह गया बिकॉज ऑब्वियसली उनके पास तो हैक्स थे और मैं तो भाई नूब। तो एक तरीके से सरकार तुम्हारी इनकॉम्पिटेंस को अपने सर ले रही है, तुम्हारे को एक वैलिड एक्सक्यूज दे रही है अपने बाप को बताने के लिए कि मैं क्यों फेल हो गया इस साल। इतने नेक और दरिया दिल जैसी सरकार को तुम गाली दे रहे हो। क्या मजाक बना के रखा है लीगल सिस्टम का कि सरकार के खिलाफ दो शब्द आप बोल दो तो जेल विदाउट बेल हो जाती है सालों के लिए, लेकिन दो लोगों को कुचलने के बाद एक दिन के अंदर आप जेल से बाहर हो जाते हो। लॉ एनफोर्समेंट हमारे देश में बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि लॉज तो ऑलमोस्ट हर चीज को लेकर है, लेकिन उनका एनफोर्समेंट बहुत ही छूटे तरीके से होता है और उसका भी एक एक्सप्लेनेशन है। तो भाई फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं पुणे पोर्शे केस को। जिन लोगों को नहीं पता उस केस में क्या हुआ था कि एक ड्रंक 17 साल के बच्चे ने जो अपनी पोर्शे में स्पीड कर रहा था, उसने दो लोगों को उड़ा दिया जो कि अपनी बाइक पे जा रहे थे बिना कुछ उनकी कोई गलती भी नहीं थी बस वो, लेकिन वो क्रॉस फायर में आ गया बेसिकली, ऐसा समझो तुम। अब इसमें कोर्ट उस बच्चे को क्या सजा देता है, वो उसको सजा देता है 300 वर्ड का ऐसे लिखने के लिए। अब मुझे पता है कि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे भाई कि ये तो लाइक एक मजाक है, लेकिन ये वही लोग सोच रहे हैं जिनको इसकी असलियत नहीं पता कि ये एक्चुअल में क्यों करा गया था। जितना मुझे लगता है कि इन्होंने क्या सोचा होगा, एक बच्चा जो पोर्शे चला रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली किसी अमीर खानदान का आदमी है एंड उसके खानदान को अगर हम देखें तो पूरी बिजनेस फैमिली है। बिजनेस क्या करता है, पैसा जनरेट करता है। पैसा जनरेट किससे करता है, सेल्स करके। सेल्स का मतलब क्या है, इट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द जीडीपी ऑफ द कंट्री। लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलनी तो चाहिए थी बट नहीं दी गवर्नमेंट ने क्योंकि जिससे जीडीपी इफेक्ट होती। और ऑब्वियसली भाई सबको पता है कि हम 4th लार्जेस्ट जीडीपी हैं एंड एवरी पेनी काउंट्स। तो अगर थोड़ा बहुत भी ऊंच नीच होता तो जापान हमसे आगे निकल जाएगा, तो फिर हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी कैसे अपना टाइटल रखेंगे ये बताओ। अब भाई हम विश्वगुरु बन चुके हैं तो टाइटल जो है वो होल्ड भी तो करना है। तो जो लोग भी मतलब हमारी कंट्री में इन जनरल हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स नहीं है, उनकी बेसिकली लाइफ की कोई इतनी वैल्यू तो नहीं है भाई। तो ठीक है भाई, अगर दो लोग सैक्रिफाइस दे रहे चलेगा। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, मुंबई नासिक एक्सप्रेसवे सब एक जैसे हैं। गड्ढों पे पैचेस भी लो क्वालिटी के लगाए जा रहे हैं। लोग जब कंप्लेंट करते हैं तो उसको घटिया तरीके से रिपेयर करके। अब देखो वाली बात है ना भाई, घोड़े के मुंह में चड्डी, उसको नहीं पता कि उसका करना क्या है, बस के मुंह में है वो। सबसे पहले हम आए थे भाई सड़कों पे, जस्ट लाइक एनी अदर भिखारी। सड़कें खराब क्यों बनती हैं, इसके पीछे भी एक बहुत ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। हमारे देश में बहुत सारे लोग ओवर स्पीडिंग करते हैं और ओवर स्पीडिंग को काउंटर क्या करता है, स्पीड ब्रेकर्स। अब अगर गवर्नमेंट हर 50 मीटर की दूरी पे एक स्पीड ब्रेकर बनाने लग गई तो बहुत ज्यादा खर्चा आ जाएगा इस चीज में। इसी खर्चे को काउंटर करने के लिए सड़क ही खराब बनाई जाती है ताकि उसके अंदर अपने आप से पॉट होल्स आ जाएं, और पॉट होल के ऊपर से तुमको पता ही है स्पीड से निकालने में क्या होता है। तो ये बेसिकली एक काउंटर मेजर है टुवर्ड्स सम स्टूपिड इडियोटिक पीपल जो कि 90% ऑफ द पॉपुलेशन है, और अपने आप जो स्पीडिंग की दिक्कत है वो कम हो जाए। उदाहरण के लिए अगर तुम इस वीडियो में देखोगे तो यहाँ पर तुम नोटिस करोगे कैसे बहुत ही आराम से धीमी पेस पे सही रफ्तार पे ट्रैफिक चल रहा है, और ये सब हो रहा है सिर्फ पॉट होल्स की वजह से। अभी अगर यहाँ पे पॉट होल्स नहीं होते तो यही नाइट राइडर बाइक राइडर अपनी बाइक को फुल रफ्तार पे खींचता और या तो किसी पेडेस्ट्रियन में दे मारता और या फिर किसी पोर्शे के स्पीड टेस्ट के क्रॉस फायर में आया था। लेकिन अब ये सिर्फ एक टोल मंत्री और इथेनॉल ब्रांडिंग के ब्रांड एम्बेसडर बन के रह गए, जबकि इथेनॉल वाला डिपार्टमेंट तो इनका है ही नहीं, क्योंकि इथेनॉल वाला डिपार्टमेंट तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंदर आता है और ये पेट्रोलियम मिनिस्टर तो है नहीं। अब तो यहाँ तो जनता चूतिया हुई भाई। हमने एक भले आदमी को फालतू में इतनी गालियां दे दी फॉर समथिंग जिसका डिपार्टमेंट उसके पास है ही नहीं। अगर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का है तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के मिनिस्टर को बोलो ना, जो भी है उसका, उसको बोलना चाहिए, गाली उसको देनी चाहिए। हम नितिन गडकरी को क्यों गाली दे रहे हैं भाई? 30% ऐसा एमपीज और एमएलएज हैं जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। तो आप एक संकेत दे रहे हो कि भैया अगर आप नेतागण हो और खासकर की रूलिंग पार्टी से हो, आपको रेप करना है, मर्डर करना है, कोई बात नहीं, आपको अल्टीमेटली बेल मिल ही जाएगा। एक अभी रिसेंटली क्लिप वायरल हुई थी जहां पर कुछ तो शायद पार्लियामेंट का कोई सेटिंग बन रखी थी और वहां पे किसी ने तो
कुछ रेप को लेके जोक मार दिया था एंड उसको क्वेश्चन करने की जगह सारे बाकी जो लोग आसपास बैठे हुए थे वो सब उसको लेके हंसने लग गए। एंड इसके साथ साथ में ये न्यूज भी थी कि भाई एक तो उन्नाव रेप केस जो रेपिस्ट था उसमें उसको भी बाहर छोड़ दिया। तो अब तुम लोग ये सोचोगे भाई कितनी इनसेंसिटिव बात है। नहीं, इनसेंसिटिव नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड मूव था। इसको एक नॉर्मल माइंड कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएगा। हमारी कंट्री में और हमारी गवर्नमेंट ने बेसिकली रेप को नॉर्मलाइज कर दिया है। रेप को नॉर्मलाइज करना इज वेरी ब्रूटल बट ऑल्सो एन इफेक्टिव थिंग फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल। कैसे? देखो, तो ऐसे अगर आप रेप होते रहेंगे और धीरे धीरे जब इनका नंबर आगे बढ़ेगा तो पीपल विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि भाई क्या हमें एक लड़की को कंसीव करना चाहिए। एंड जब इस सवाल का जवाब ना पर पहुंच जाएगा तो फिर जो सेक्स रेशियो है वो धीरे धीरे बहुत बढ़ने लग जाएगा एंड मर्द बहुत ज्यादा हो जाएंगे फीमेल्स के अगेंस्ट। एंड एक टाइम फिर ऐसा आएगा इवेंचुअली जब लोगों के पास मेट करने के लिए औरतें होंगी ही नहीं। तो जब मेटिंग ही नहीं होगी तो फिर बच्चे भी नहीं होंगे, जिससे क्या होगा कि पॉपुलेशन कंट्रोल होगी। एक चीज से हमारी गवर्नमेंट 2-3 चीजों को टारगेट कर रही है। इलीगल इमिग्रेशन जैसे सीरियस इशू को भी नेशन वाइड लेवल पर अभी तक सॉल्व नहीं किया जा सका है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट देखो, बंगाल देखो, कितने इलीगल बांग्लादेशी और म्यांमार से लोग आते रहते हैं। भाई देख, फिर कर दिया अजीब बात यार। जब गरीब लोग सैक्रिफाइस हो रहे हैं, अमीर लोग ऐश कर रहे हैं, तो मेरा पंचर कौन लगाएगा? कोई तो चाहिए ना उसके लिए। भारत के खिलाफ विदेशों में खुलेआम रेसिज्म कितना बढ़ चुका है हम सबको दिख रहा है। ट्विटर में देखो तो भारत को लेकर कोई भी पोस्ट होता है 2-4 नीचे रेसिस्ट कमेंट आ ही जाते हैं और सिस्टमैटिक ढंग से फॉरेन कंट्रीज के अंदर भारत के लोगों को मारा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ रेसिज्म की वजह से। ये सही है भाई, बहुत बढ़िया। तुम पहले किसी के खेत में हक दो और जब वो तुम्हारी ही टट्टी तुम्हारे मुंह पे खींच के मारे तो तुमको प्रॉब्लम है। मेरे को लगता है रिगार्डलेस ऑफ बीइंग इंडियन, कोई भी आदमी देश से अपने बाहर जाता है ना, उसके पिटने का रीजन ना वो खुद होता है। मैं अभी तक अपने देश से 5 बार बाहर जा चुका हूँ। इनफैक्ट ये वीडियो जो बना रहा हूँ वो भी मैं देश के बाहर ही बना रहा हूँ। मेरे साथ तो भाई आज तक कभी रेसिज्म नहीं हुई। और हम कौन से दूध के धुले हैं भाई? किसी इजरायली का रेप कर दिया, किसी जापानीज लड़की को छेड़ दिया, किसी साउथ कोरियन ब्लॉगर के साथ बदतमीजी कर दी, हम कम थोड़ी हैं भाई। रेलवेज के अंदर इस समय पर मैसिव लेवल पे अंडर एम्प्लॉयमेंट है, ना सर्विस सुधरी है, ना एक्सीडेंट कम हुए। इनफैक्ट एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से 2023 में 21,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ ट्रेन एक्सीडेंट में मारे गए। जब लोग ऐसे चूते उतरा ट्रैवल करेंगे लटक लटक के ऊपर नीचे कहीं पे भी चढ़ के, तो मौतें तो होंगी ना भाई। मतलब इट्स अ नो ब्रेनर एट दिस पॉइंट भाई। और भाई वैसे भी तुम अगर देखो इस इमेज को, इसके अंदर तुम्हें ज्यादातर मैक्सिमम लोग जो तुम्हें दिख रहे होंगे वो सारे सारे गरीब ही है, एटलीस्ट अपीयरेंस वाइज तो। और इन लोगों को वैसे भी तो मरना ही है, तो वो ट्रेन से गिर के मरे, कुचल के मरे या एयर पोल्यूशन से मर जाए। गवर्नमेंट का काम तो हो ही रहा है ना, क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से उसी चीज से पॉवर्टी कम होगी। अब तुम समझ रहे हो कैसे इतनी सारी प्रॉब्लम जो हमारी कंट्री के अंदर हो रही है वो बेसिकली कंट्री और इन जनरल लोगों की भलाई के लिए ही है। एंड आई नो कि ये सारे मेजर्स जो है ये थोड़े से इनसेंसिटिव साउंड करते हैं, थोड़ा सा एक्सट्रीम है ये, बट यार तुम खुद बताओ ना, क्या सैक्रिफाइस के बिना कुछ भी बढ़िया बनती है? तो भाई देखो, एट द एंड मैं तो बस यही चीज कहूंगा कि अगर आप एक गरीब आदमी हो और आपको ऐसा अगर ये सब चीजें सुनने के बाद लग रहा है कि भाई व्हाट द फक, तुम एक स्टेपिंग स्टोन हो टुवर्ड्स अ बेटर नेशन, टुवर्ड्स अ बेटर इंडिया। हाँ, तुम आने वाले टाइम में बहुत ही गंदी सड़ी हुई और कुत्ते की मौत मारे जाओगे, लेकिन तुम इससे डरो मत। तुम ये सोचो कि भाई कैसा रहेगा वो इंडिया जहां पर भाई बिल्कुल भी गरीबी है ही नहीं। हम वर्ल्ड की नंबर 1 जीडीपी है, तो तुम उस दिन के बारे में सोचो। आई होप अब सब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारी पार्टी क्या कर रही है और भाई कितनी जनरस, काइंड और अच्छी पार्टी है ये। इसके मोटिव सब तुम्हें क्लियर हो गए होंगे, मोस्ट ऑफ देम, जितने मैं समझा पाया था। अभी भी अगर तुम्हारे मोटिव क्लियर नहीं हुए हैं तो ऑब्वियसली तुम एंटी नेशनल हो, बट जिन लोगों के हो गए हैं तो कांग्रेट्स, आप एक ट्रू पेट्रियट हो। तो बस भाई, मेरा काम था यहाँ पे बीजेपी को डिफेंड करना, तो मैंने डिफेंड कर दी और इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ। प्लीज लाइक द वीडियो एंड हाइप इट ताकि और लोग देख सकें इसे, एंड अपने गरीब दोस्तों को प्लीज ये चीज शेयर करो ताकि वो देख सकें कि वो कितने इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस नेशन। एंड अगर आप नए हो इस चैनल पे और आप मुझे पहली बार देख रहे हो एंड इफ यू वांट मोर वीडियोस लाइक दिस देन प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग, बिकॉज ऐसी वीडियोस और आती रहेंगी। ऑल्सो अगर तुम गेमिंग और ब्लॉगिंग में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज फॉलो माय सेकंड चैनल ओवर हियर, एंड ऑल्सो लगे हाथ मेरा इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ऑल ऑफ दिस बीइंग सेड, I will see you guys in the next one. Please take care and peace out.